देखिए बच्चे, ये आपको कल मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मीन वाले क्वेश्चन करा दिए थे और मोड वाले भी करा दिए थे। मीन और मोड में इतनी कोई खास दिक्कत आई नहीं, आपने आराम से कर लिया है ना। मॉडल क्लास का कैसे पता होता है? जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास आती है। अगर अननोन फ्रीक्वेंसीज है भी तो भी हमको एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन बनती है, वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज तो देते ही हैं, तो वहां पर ना ऐसी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज की जो इक्वेशन बनती है उससे आइडिया लग जाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जनरली जो गिवन में सबसे ज्यादा है वही आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बनती है, और उसके सामने वाली क्लास क्या रहती है? मॉडल क्लास। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मुझे मोड दिया होता तो मैं मॉडल क्लास निकालता, तो कौन सी होती है? मॉडल क्लास, है ना। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन कहां पे जा रहा है बच्चे? ये क्वेश्चन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है F1 और F2, और ये क्वेश्चन किसका है? मीडियन का है, क्योंकि क्वेश्चन में मीडियन लिखा है। तो आप जैसे मीडियन निकालते हो वैसे ही स्टार्टिंग करोगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको फ्रीक्वेंसीज का सम 40 दिया है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मीडियन निकाला है, तुरंत आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, है ना। F1 और 5 नंबर तो है नहीं जो जुड़ रहे हैं, तो F1 प्लस 5 ही लिखना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ा तो F1 प्लस 5 प्लस 9 यानी कि F1 प्लस 14। इन दोनों को जोड़ा तो 14 प्लस 12 हो जाएगा 26, और बाकी F1 ऐसे पड़ा रहेगा। फिर इन दोनों को जोड़ा तो F1 प्लस F2 प्लस 26। फिर इन दोनों को जोड़ा तो F1 प्लस F2 प्लस 29 हो गया, 26 प्लस 3 29 हो गया। फिर दिस प्लस दिस करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस 31 आ गया। अब ये कायदे में फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी है, चाहे तो चेक कर लीजिए इन सबको जोड़ के, और इसको 40 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 40 माइनस 31 दैट इज 9। तो यहां से मेरे पास F2 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस F1। अल्टीमेटली मेरे पास F1 और F2 में एक इक्वेशन तो बन गई है। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी बच्चों? मीडियन दिया हुआ है ना, खुद निकालो मीडियन और उसके को लग देंगे। सही है। अब खुद कैसे निकाले भैया मीडियन? मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास चाहिए, है ना, और उसके लिए क्या चाहिए होता है? n/2। तो n/2 कहां से लाऊंगा मैं? n 40 दिया हुआ है। n क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 40 है, उसका हाफ कर दो, 20 आ गया। n आ गया छोटी पर, सॉरी n/2 आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 20। अब वैसे नॉर्मली यार नंबर्स दिए होते हैं तो हम मीडियन क्लास वहां से ढूंढते हैं, इसमें ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है 32.5, तो मीडियन कहाँ लाई करेगा? मीडियन क्लास में लाई करेगा। आप क्लासेस में देख लो कि 32.5 कौन सी क्लास में आना चाहिए। 32.5 यहाँ आना चाहिए, यहाँ, तो ये हो गई मीडियन क्लास, है ना। तो अगर मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसकी मदद से ही मीडियन क्लास का पता चल जाएगा, तो आपको लोड लेने की जरूरत ज्यादा है नहीं। आप बोलेंगे सिंस, लैंग्वेज क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर? सिंस मीडियन इज इक्वल्स टू 32.5, सो मीडियन क्लास क्या आएगा बच्चों बताओ? जहां 32.5 लाई करे, और 32.5 कहां लाई करेगा? 30 से 40 के बीच में ना, तो मीडियन क्लास आ गई 30 to 40। एक बार मीडियन क्लास पता लग गई तो फिर आपको मीडियन का फॉर्मूला तो पता ही है बच्चों। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, यही होता है क्या? इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें चाहिए वो लिख दो। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30, n/2 तो 40 निकाल ही रखा है, सॉरी 20 निकाल ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। CF क्या होता है बच्चों? CF मीडियन क्लास से, ये ना मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पिछली क्लास की CF यानी कि F1 प्लस 14। बच्चे CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, ये है CF, समझे? चलो भाई और बताइए, F क्या होता है बच्चे? F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आ गया F 12। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे पास F भी है, मेरे पास CF भी है, मेरे पास H भी है। H क्या होता है भैया? क्लास साइज। H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 10, है ना। 40 माइनस 30 यानी कि 10। अब मेरे पास सारी चीजें हैं तो मैं लिख दूंगा वी नो दैट। अब लिखूंगा मीडियन का फॉर्मूला। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। क्यों शुभांगी जी, सही बात है। मीडियन के नाम पे क्या करेंगे बच्चे? मीडियन के नाम पे 32.5 याद रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ मीडियन, है ना, और उसी की मदद से मैंने मीडियन क्लास निकाली है। बाकी सारी चीजें मुझे तुरंत मिली गई। फिर अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। L के नाम पे क्या लिखूंगा बच्चे बताओ? 30 प्लस n/2 नाम पे 20 माइनस CF के नाम पे, सावधान यहाँ गलती होगी आपसे, CF के नाम पे यहाँ पर F1 प्लस 14 लिखा है। अगर आपने डायरेक्टली F1 प्लस 14 लिख दिया आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप साइन की गलती कर बैठेंगे। ब्रैकेट जरूर लगा देना। ये माइनस साइन के बाद ना अगर एक से ज्यादा चीजें होती है किसी टर्म में, कोई चीज है जैसे CF है, उसमें उससे पहले माइनस साइन है, और CF की वैल्यू रखने पर आप दो टर्म्स ला रहे हो या अधिक टर्म्स ला रहे हो, तो आपको ब्रैकेट लगा लेना चाहिए ताकि साइन की गलती ना हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नाम पे क्या है? 12।
इनटू में क्या है बच्चे h, h क्या है 10। अब कल भी हमने बताया था आपको कि ये 10 आपको लग रहा हो मल्टीप्लाई में है तो इसे उधर डिवाइड में ले आए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 10 सिर्फ इस वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ नहीं है, इसलिए मैं पहले इस प्लस को उधर ले आऊंगा। ये 30 प्लस का है ना, तो उधर आके तो 32.5 माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 20 माइनस f1 माइनस प्लस माइनस का 14 अपॉन में 12 इंटू 10। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? ये जब आप माइनस करोगे तो कितना है बच्चे 2.5 इंटू में 12 रख दो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 10 नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में, वहां बचेगा 20 माइनस 14 हो गया 6 माइनस f1, ये हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, 5 5 25 5 2 10 2 6 12। अब इसे और काट सकता हूँ, 5 1 5 5 2 10 2 3 6, अल्टीमेटली पूरा कट कटा के 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 6 माइनस f1। तो बच्चों ये माइनस का f1 इधर प्लस का जाएगा 6 माइनस 3, f1 कितना आ गया? अच्छा f1 आ गया तो f2 तो आ ही जाएगा, क्यों भाई f2 कितना है निकाला था ना, 9 माइनस f1 था, ये था ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये कितना जाएगा f2 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो f2 की वैल्यू कितना गई 6। सबको आगे से समझ में बस खत्म है। आपका बोर्ड का एग्जाम कब है इसका? तैयारी कैसे करेंगे? बिल्कुल शानदार है ना, जान लगा नहीं है, ठीक है। क्या हो गया अनिश भाई?